द आर्म्स एक्ट 1959। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम सेक्शन 18 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 18 डील करता है अपील के प्रोविज़न से। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1, एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूजिंग टू ग्रांट ए लाइसेंस और वेरिंग द कंडीशन ऑफ ए लाइसेंस। मीन्स कोई पर्सन अग्रीव्ड है, पीड़ित है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है रिफ्यूजिंग टू ग्रांट ए लाइसेंस, मीन्स लाइसेंस को देने से वो मना कर रहे हैं, और वेरिंग द कंडीशन ऑफ ए लाइसेंस, लाइसेंस की कंडीशंस हैं उनमें चेंज करने का ऑर्डर है, और बाय एन ऑर्डर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी और द अथॉरिटी टू हुम लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सबॉर्डिनेट। और ऑर्डर है लाइसेंसिंग अथॉरिटी का, और ऐसी अथॉरिटी का ऑर्डर है जिसके लाइसेंसिंग अथॉरिटी सबॉर्डिनेट है सस्पेंडिंग और रिवोकिंग ए लाइसेंस, और उन्होंने ऑर्डर किया है लाइसेंस को सस्पेंड करने का, रिवोक करने का, तो वो पर्सन मे प्रेफर एन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर टू सच अथॉरिटी हियर इन आफ्टर रेफर टू एज द अपीलेंट अथॉरिटी एंड विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो वो पर्सन अपील प्रेफर करेगा अपीलेंट अथॉरिटी को, और इतने टाइम में जो भी प्रेस्क्राइब टाइम है, जो भी डिसाइडेड टाइम है, तो वो पर्सन अपील प्रेफर करेगा। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर मेड बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स कोई भी अपील नहीं की जाएगी उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने किया है या गवर्नमेंट की डायरेक्शन में किया गया है। सबसेक्शन 2, नो अपील शैल बी एडमिटेड इफ़ इट इज़ प्रेफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड। मीन्स जो भी अपील करने का पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है उसके एक्सपायरी होने के बाद कोई भी अपील को एडमिट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 2 एक जर्नल रूल है एंड प्रोवाइजो इसकी एक्सेप्शन है। प्रोवाइडेड दैट एन अपील में बी एडमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड। कोई भी अपील है जो उसको एडमिट कर ली जाएगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ़ appellant satisfy the appellant authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period। अगर अपीलेंट है जो सेटिस्फाई कर दे अपीलेंट अथॉरिटी को कि उसके पास सफिशेंट कॉज था, उचित कारण था, किस कारण से वो पर्सन है जो विद इन दैट पीरियड अपील प्रेफर नहीं कर पाया, तो अपीलेंट अथॉरिटी के द्वारा अपील को एडमिट कर लिया जाएगा। सबसेक्शन 3, द पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर एन अपील शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन देयर अंडर। मीन्स जो भी प्रेस्क्राइब पीरियड है अपील को प्रेफर करने का, तो वो कैसे उसको, किस तरह से उसको कंप्यूट किया जाएगा, उसको जो प्रोविजंस हैं लिमिटेशन एक्ट के, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही उसकी गणना की जाएगी, उसको कंप्यूट किया जाएगा। सबसेक्शन 4, एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय पिटिशन इन राइटिंग। तो हर एक अपील है जो इस सेक्शन में, वो एक पिटिशन होगी लिखित में, एंड शैल बी अकम्पनीड बाय ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। और उस पिटिशन के साथ में एक ब्रीफ स्टेटमेंट भी दी जाएगी अपीलेंट के द्वारा, तो किस कारण से, मीन्स वो अपीलेंट है एक ब्रीफ स्टेटमेंट देगा उन रीजंस की, कि कौन कौन से रीजंस हैं, किसके कारण वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहा है, और वेयर सच स्टेटमेंट हैज़ बीन फर्निश्ड टू अपीलेंट और बाय सच फी एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो वो स्टेटमेंट है जो अपीलेंट के द्वारा दी जाएगी, और उसके साथ में जो भी फीस है, जो भी प्रेस्क्राइब फी है, वो भी दी जाएगी। सबसेक्शन 5, इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील द अपीलेंट अथॉरिटी शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो किसी भी अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अपीलेंट अथॉरिटी के द्वारा वो ही प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो निर्धारित है। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी डिस्पोज ऑफ अनलेस द अपीलेंट हैज़ गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मीन्स किसी भी अपील को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलेंट को युक्त अवसर न दे दिया जाए सुनवाई का। मीन्स अपीलेंट को सुना जाएगा, उसके बाद ही किसी अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सबसेक्शन 6, द ऑर्डर अपील्ड शैल बी इन्फोर्स पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर। मीन्स जो ऑर्डर है अपील, जिसके अगेंस्ट अपील की गई है, वो इन्फोर्स रहेगा जब तक कि जो ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील की गई है उसका डिस्पोज ऑफ किया जाना पेंडिंग है। मीन्स ऑर्डर को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, वो पेंडिंग है, तो वो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट अपील की गई है वो ही इन्फोर्स रहेगा, वो ही लागू रहेगा। सबसेक्शन 7, एवरी ऑर्डर ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी कन्फर्मिंग, मॉडिफाइंग और रिवर्सिंग द ऑर्डर अपील्ड
अगेंस्ट शैल बी फाइनल। तो अपीलेंट अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर किया है, चाहे वो ऑर्डर कंफर्म करने के लिए हो, मॉडिफाई करने के लिए हो, रिवर्स करने के लिए हो, तो वो ही ऑर्डर फाइनल होगा, वो ही ऑर्डर अंतिम होगा।